एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ना। हाँ, अगली एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अच्छा, क्या कह रहा है देखिए, तो फिगर भी आपको ऐसे गिवन है, तो यहां भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, प्रूव दैट द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। देखो, पहली लाइन में इसने कहा है प्रूव दैट द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक क्या होंगे हमारे पास सर्कल है। अच्छा, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब आप जानते हो, ठीक है, कॉमन सेंटर। ठीक है, दो ऐसे सर्कल बनाइए जिनका सेंटर कैसा रखिए, सेम रखिए। तो ऐसी कहानी है। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास में एक सर्कल है इस, ठीक है, इस सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ठीक है, एक रेडियस है। अब रेडियस को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाहर से क्या करेंगे, इसके बाहर से एक और सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। यहां तक की कहानी। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। इसने कहा आप ऐसा करो, लार्जर सर्कल में क्या कर दो, कॉर्ड ड्रॉ कर दो, कॉर्ड ड्रॉ कर दो। अच्छा, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट को हम लोग अगर सर्कल के दो पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, सर्कल के दो पॉइंट को मिला देंगे तो वो क्या बनेगी, एक कॉर्ड बनेगी। पहली चीज होगी। लेकिन इसने क्या कहा, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। लेकिन कॉर्ड यहां नहीं बनाना, कॉर्ड यहां नहीं बनाना। आप इन वाले पॉइंट को मिलाना, इन वाले पॉइंट को मिला के कॉर्ड बनाना, जिससे कि ये जो बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को टच करते हुए जाए। ठीक है, हम कॉर्ड यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इसने कहा कि कॉर्ड बड़े वाले सर्कल में कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, वो छोटे वाले सर्कल को क्या करेगा, टचेज द स्मॉलर सर्कल, वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाएगा। ये कहानी है। अच्छा, अब ऐसा हो गया, ये हमने बड़े सर्कल पर कॉर्ड ड्रॉ किया, उसने क्या कर दिया, छोटे सर्कल को टच कर दिया। तो अगर आप यहां से देखोगे, यहां से देखोगे तो इसके दो पार्ट हो रहे हैं, दो पार्ट हो रहे हैं। इज बाइसेक्टेड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और वही कहानी कह रहा है। इसके दो पार्ट तो दिख रहे हैं, और ये दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। ये आप हमको निकाल के बताओ, ऐसा कहा। ठीक है, हाँ, ये जो आपका कॉर्ड ड्रॉ किया बड़े सर्कल पर, जिसने छोटे सर्कल को टच किया, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच हो रहा है, यहां से दो टुकड़े हो गए, और दोनों टुकड़ों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, विच इज बाइसेक्टेड, ऐसा। तो देखिए, हमारे पास में एक कॉर्ड हो गया ए बी, हमको ये दोनों वैल्यू को इक्वल निकालनी है। ठीक है, हाँ, तो हमने इस कॉर्ड का नाम दिया ए बी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने क्या नाम रख दिया, पी रख दिया, पी रख दिया। आगे अब इसमें आते हैं, यहां हमारे पास में ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर। अब चलते हैं आगे, हम क्या करते हैं, देखो ये सर्कल का सेंटर है, और ओ और ए को हमने मिला दिया, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस यही हुई ना, और ओ से लेकर बी को अगर हमने मिला दिया तो ये भी क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। नाउ अब ये तो बड़े वाले के लिए काम कर दिया, ये छोटे वाला सर्कल है, और ए बी जो है, ए बी जो है अब छोटे वाले सर्कल के हिसाब से सोचो, छोटा वाला सर्कल हो गया, और ए बी क्या है, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। ये सर्कल के सेंटर से जैसे हमने इस पर क्या कहते हैं, इस कॉर्ड पर मिलाया, ठीक है, ये रेडियस है, और इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है। रेडियस जहां आपको मिलती है वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट इसमें लगा दिया, तो हमारे पास में ये ट्रायंगल तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगलों को सोचेंगे, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एपी और पीबी की वैल्यू इक्वल निकल के आ जाएगी, तो वही हमारा मकसद भी है। ठीक है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, अब चेक करते हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जाते हैं, तो पहली चीज तो हमको ये मिलती है कि ओपी और ओपी दोनों ट्रायंगल में क्या होगी, कॉमन साइड होगी, या रेडियस भी आप इसको नाम दे सकते हो। दूसरी चीज, ओए और ओबी की वैल्यू भी कैसी होगी, सेम, क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रहे हैं, इनकी वैल्यू भी कैसी है, सेम होगी। और एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, एंगल और एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ओके, अब कौन सा नियम, अगेन देखिए, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल आपने एक लिया है, एक आपने परपेंडिकुलर साइड ले ली, और उसमें आपने क्या ले ली, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज वाली साइड को भी आपने इंक्लूड कर दिया, एंगल को भी इंक्लूड कर दिया, तो तुरंत नियम कहां चला जाएगा, आरएचएस पर चला जाएगा, आरएचएस पर। क्लियर है, हाँ, ये हमने काम करना है। तो आप इसको फिगर ड्रॉ करें, और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखते हुए हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, गिवन हमारे पास में एक पॉइंट है, ठीक है, वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, हमारे पास में क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, विद सेंटर ओ ना, हम इसको क्या कह सकते हैं, विद सेंटर ओ। जैसे अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, विद सेंटर ओ ऐसा लिख दो, विद, ठीक है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, इसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया।
ना। अगर आप अलग अलग डिफाइन करना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो, एक सर्कल ये हो गया, इसका सेंटर है O और इसका रेडियस है R। दूसरे सर्कल को हमने क्या लिखा, C डैश, और उसके रेडियस भी OE, सॉरी उसका सेंटर भी OE है और रेडियस को हमने क्या लिख दिया, कैपिटल R लिख दिया। ये तो लिखने का तरीका है, खाली शब्दों में यहाँ तक लिख के भी आप छोड़ सकते हो, चाहो तो आगे लिख सकते हो आगे ना। ठीक है। अच्छा AB, और यहाँ पर आप लिखो AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड फॉर लार्जर सर्कल which touches ना, which touches smaller at point P। ठीक है, तो ए बी क्या है, बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है जो छोटे वाले सर्कल को P पर टच कर रहा है। ये हमारे पास में कहानी आ गई। नाउ टू प्रूव हमको क्या चीज निकालना है, हमको निकालना है जो कॉर्ड है उसके दो टुकड़े कर रहा है, कौन, छोटा वाला सर्कल, और क्या कर रहा है, इक्वल पीस कर रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो AP बराबर आपको BP निकालना है, AP इज इक्वल क्या कर दिया, BP आपने निकालना है। ये कहानी आती है। नाउ तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फिर इतना काम आप करो यहाँ हमारे पास में, हाँ इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि हमको मिल जाए जगह। इतना पोर्शन आपने लिख दिया, अब चलते हैं हम लोग इसको प्रूव करने के लिए। तो दो ट्रायंगल आप इसमें ले सकते हैं, यहाँ क्या है, बाकी अगर आप चाहो तो ऐसा जोड़ा करके भी ऐसा लिख सकते हो उस पर, तो नहीं तो आप लोग चलिए प्रूफ में। तो एक ट्रायंगल लीजिएगा OPA, ये हो गया आपका ट्रायंगल OPA OPB, और साथ में एंड ट्रायंगल हो गया OPB। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए इस पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो OP इज इक्वल टू कितना आएगा, OP जो कि कॉमन साइड भी है, जो कि आपकी क्या है, एक तो हो जाएगी आपकी कॉमन साइड भी कह सकते हो आप इसको, और साथ में रेडियस भी है कॉमन साइड। नाउ एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये हमारे पास में है ना। अच्छा ये कैसे 90 हो गया, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जो OP है ना, जो OP है वह परपेंडिकुलर होता है किस पर, AB पर। जो OP है वह परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। ठीक है, इसलिए बाय थ्योरम भी लिख सकते हो, और ये कंसेप्ट भी आप हमको यूज कर सकते हो। नाउ OA की वैल्यू OB के बराबर होगी। ठीक है, ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस हैं, ये क्या है, ये आपके बड़े वाले सर्कल के रेडियस हैं। तो आपने क्या लिखा, रेडियन, ये हो गया आपका रेडियन। ठीक है, इसलिए इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब हो गया जो ट्रायंगल OPA है वह कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू OPB के साथ में कॉन्ग्रुएंट हुआ। OPA कॉन्ग्रुएंट टू OPB, और नियम क्या लगा, RHS। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, बाकी फिर कोई भी साइड इक्वल हो, तो ये हमारे पास में नियम लग गया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो बचे वाले साइड्स हैं, जैसे AP बराबर क्या आ गया, BP, AP की वैल्यू किसके बराबर आ गई, BP के बराबर आ गई। रीजन क्या है, CP/CT है, रीजन हो गया आपका CP/CT। ठीक है, ये सर्कल के लिए साइड का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए टेंजेंट के दो पार्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी। और ये AP थी, ये क्या थी, सॉरी ये AB एक कॉर्ड था जहां को हमने छोटे सर्कल को P पॉइंट पर टच कराया, छोटे सर्कल के P ने इसको क्या कर दिया, दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं यस, बाइसेक्टेड बाय स्मॉलर सर्कल। आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं बाइसेक्टेड, या कॉर्ड ऐसे लिखो, कॉर्ड AB बाय कॉर्ड AB इज बाइसेक्टेड बाय स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल से ये बाइसेक्ट होता है। ऐसा आप इसको नोट करें।